गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एक्रोजोमल रिएक्शन दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्रोजोमल रिएक्शन में एक बात हमको बताना जो था वह हमसे छूट गया था। वह यह है कि ये है ओवम का स्ट्रक्चर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अपर में था जोना पेलुसिडा और उसके ऊपर था कोरोना रेडिएटा, उसके बाहर था फॉलिकुलर सेल। क्या था? फॉलिकुलर सेल। स्पर्म जो था वह पेनिट्रेट कर दिया था किसको? फॉलिकुलर सेल को, कोरोना रेडिएटा को, फॉलिकुलर सेल को, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन कोन बना था ओवम के द्वारा, उसको भी डिजोल्व कर दिया था। क्या था? डिजोल्व कर दिया था। और डिजोल्व करने के बाद स्पर्म जो है वह इंटर कर गया था। स्पर्म का मिडिल भाग और हेड भाग, टेल भाग था वह बाहर ही रह गया था। टेल भाग अंदर नहीं किया था। ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जो स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है वह टूटता था और जितने भी कंपोनेंट थे वो क्या कंपोनेंट थे? एक न्यूक्लियस जो था उस साइड में और स्पर्म का जो न्यूक्लियस था एक ये और साथ में दो सेंट्रियोल। क्या था? दो सेंट्रियोल। जो स्पर्म प्रेजेंट था वह भी एक में आ गया था। हमको ये बताना भूल गए थे कि जो स्पर्म इंटर किया और जो पेनिट्रेशन हुआ, जो छिद्र बना, वह छिद्र का क्या हुआ? क्या वह रह जाता है या फिर वह डिपोलराइज हो जाता है, फिर वह ज्वाइंट हो जाता है, छिद्र को बंद कर दिया जाता है। तो यह जो छिद्र होता है वह स्पर्म के इंटर करने के बाद, कंपोनेंट को इंटर हो जाने के बाद यह जो होता है वह फॉलिकुलर सेल तुरंत चेंज होता है और इसको पहले पूरा बंद कर देता है, पैक कर देता है। ठीक है। उसके बाद कोरोना रेडिएटा भी पैक करता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो ग्रेनुलर सेल थे, कॉर्टिकल ग्रेनुलर सेल, ये एक एंजाइम रिलीज करता है और यह एंजाइम क्या करता है कि जोना पेलुसिडा भी पैक हो जाता है और यह जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देता है, मतलब टाइट कर देता है, जिसके वजह से कोई और स्पर्म आके फिर पेनिट्रेट ना करे। ठीक है। तो जो छिद्र बना हुआ फिर से डिपोलराइज हो गया, वह फिर से बंद हो गया, फॉलिकुलर से तुरंत इसे बंद कर दिया, बाकी से जितना भी मेम्ब्रेन था वो भी बंद हो गया। उसके बाद जो कोरोना रेडिएटा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो था वह क्या किया था कि एक एंजाइम रिलीज करता है और वह जोना पेलुसिडा को टाइट कर देता है, पूरी हार्ड कर देता है, जिससे कारण कोई दूसरा स्पर्म आके फिर से वही इको पेनिट्रेट ना कर दे। ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। इसी वजह से आज हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि फर्टिलाइजेशन हो गया था। फर्टिलाइजेशन क्या था कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जायगोट जो बना वह डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? जायगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। Development of zygote required process of mitotic cell division and process of migration simultaneously। कहने का मतलब है कि जब जायगोट बन जाता है तो उसके बाद दो प्रोसेस होता है। जायगोट बनने के बाद पहला प्रोसेस जो होता है वह माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। उसके अंदर सेल का जो जायगोट जो होता है वह सिंगल सेल होता है और उसमें जो विभाजन प्रक्रिया होती है, डिवीजन होता है, और दूसरा साथ के साथ माइग्रेशन होता है। अब उसको बोलेंगे सर माइग्रेशन कहाँ होता है? तो देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में? स्टमक एम्पुलरी रीजन में। ठीक है। यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट है वह स्टमक एम्पुलरी रीजन से माइग्रेट होकर कहाँ जाएगा? यूट्रस में। कहाँ जाएगा? यूट्रस में। ठीक है। तो यहाँ पर जब जायगोट बनता है तो उसके बाद दो प्रक्रिया होती है। पहला एक तो डिवीजन स्टार्ट होता है और दूसरा माइग्रेशन। ऑल द डॉटर सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। जब जायगोट का डिवीजन होगा, तो जैसे कि ये जायगोट क्या है? सिंगल सेल है। जब इसका डिवीजन होगा तो वह दो डॉटर सेल बनेंगे। कितने डॉटर सेल बनेंगे? दो। और ये दो डॉटर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। मतलब कि जितने भी सेल बनेंगे डॉटर सेल उसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर।
ब्लास्टोमियर। ठीक है, यह जो डिवीजन होकर जो ब्लास्टोमियर बनेगा उसकी जो साइज में होगा हल्का स्लाइटली डिफरेंस होगा। एक जो होगा स्मॉल होगा और एक जो होगा वह लार्ज होगा। और द डॉटर सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। जितने भी डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद जितने भी सेल बनेंगे डॉटर सेल उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। विच आर ऑफ अनइक्वल साइज, वह जो है अनइक्वल साइज, एक साइज का नहीं है। स्मॉलर वन इज कॉल्ड माइक्रोमियर, क्या बोलेंगे? छोटा को, छोटा वाले को माइक्रोमियर, एंड लार्ज वन इज कॉल्ड मैक्रोमियर। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा और मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटा वाले छोटा सेल जो डिवाइड होने का जो छोटा सेल बनेगा उसको माइक्रोमियर बोलेंगे, और जो बड़ा सेल बनेगा डॉटर सेल उसको बोलेंगे मैक्रोमियर। द डिवीजन इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक। अब यह वर्ड जो आता है होलोब्लास्टिक, ये क्या है? देखिए, जब जायगोट का डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने के बाद जब पूरी कंप्लीट जब एक सेल डॉटर सेल बन जाएगा, जब क्या बनेगा? कंप्लीट डॉटर सेल बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब बात आता है कि क्लीवेज क्यों होता है? जायगोट में माइटोसिस क्यों नहीं होता है? तो क्लीवेज जो है वह माइटोसिस की तरह ही वर्क करता है, लेकिन जायगोट में माइटोसिस नहीं होता है, जायगोट में हमेशा क्लीवेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोसिस में जो होता है वह डिवीजन होता है, उसके बाद जो जैसे कि इसमें है यह माइटोसिस हुआ, यह सेल डिवाइड किया और दो सेल बना। इसका मतलब कि सेल का जो इसमें इंक्रीजमेंट हुआ, क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। फिर दो से डिवाइड करेगा तो फिर इसमें एक, इससे दो बनेगा, इससे दो बनेगा, इसका मतलब 4 सेल बना और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जाएगी। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है कि क्लीवेज जो होता है वह जायगोट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यह एक सेल है, मान लेते हैं एक सेल है, और यह सेल के अंदर ही क्लीवेज होगा। ठीक है, यह सेल देखिए यहाँ पर ये जायगोट है, जायगोट के अंदर क्लीवेज हुआ तो इसका जो साइज है वह चेंज नहीं किया, उसका साइज जो क्या त्यों है और इसके अंदर ही सेल डिवाइड किया। इसका मतलब कि जो क्लीवेज होगा उसमें सेल का जो साइज है वह इंक्रीज नहीं करेगा, बशर्ते सिर्फ उसमें जो अंदर ही अंदर डिवाइड होके न्यूक्लियस जो होगा वह ज्यादा होगा। मतलब कि सेल जो होगा वह चेंज नहीं होगा, सेल ज्यादा होगा। दूसरी बात, माइटोसिस जो होता है उसमें स्लो प्रोसेस होता है डिवीजन का, और जो क्लीवेज में जो डिवीजन होता है वह फास्ट प्रोसेस होता है। देखते हैं कि क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस। ठीक है, क्लीवेज जो होता है माइटोसिस का ही टाइप है। इसमें एक बार जो डिवाइड होता है उसमें दो ही सेल बनता है, क्लीवेज में भी और माइटोसिस में भी। ऐसा टाइप क्यों है माइटोसिस की तरह क्लीवेज? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिवीजन आर टू डॉटर। मतलब डिवीजन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, निकलता है, वह कितने डॉटर सेल होते हैं? 2 डॉटर सेल। इन बोथ डिवीजन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब कि जब डिवीजन होता है क्लीवेज के द्वारा तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी है क्रोमोसोम का जो गुण है और क्रोमोसोम की जो संख्या वो दोनों कांस्टेंट रहती है, वह दोनों चेंज नहीं करता है। ठीक है, जायगोट अंडरगोइंग कोर्स ऑफ 5 माइटोटिक डिवीजन। देखिए अब क्या हुआ? जायगोट में डिवीजन हुआ तो डिवीजन कितना हुआ? तो 4 से 5 माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो इसमें क्या होता है 4 से 5 माइटोटिक डिवीजन होने से? टू प्रोड्यूस अ सॉलिड बॉल ऑफ डॉटर सेल। एक सॉलिड बॉल ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं मोरुला। देखिए ये एक जायगोट है, ठीक है, इसमें एक बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ, कितने सेल बने? 4। एक बार और डिवाइड हुआ, एक बार डिवाइड हुआ तो 2 बना, और फिर दोनों में एक बार और डिवाइड होगा तो फिर 4 बनेगा। 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा। 8 से कितना बनेगा? 16 बनेगा। तो एक बार डिवाइड कर 2 बार, फिर दूसरा बार 4, फिर तीसरा बार किया तो 8, और चौथा बार किया तो 16, और कितना बार बोल रहा है? 4 से 5 बार, और फिर आप अगले बार डिवाइड करेगा तो 32। इसका मतलब है कि जब 32 से लेकर 32 सेल जब हो जाएगा जायगोट में डिवाइड होके क्लीवेज होके, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोरुला। क्या बोलेंगे? मोरुला। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है कि सॉलिड बॉल ऑफ डॉटर सेल। सॉलिड बॉल ऑफ डॉटर सेल ऐसा क्यों? देखिए सॉलिड में हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड पदार्थ होता है उसके अंदर हॉलो जो कैविटी होती है, हॉलो होती है, वह कम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसी तरह मोरुला में जो होता है उसके अंदर हॉलो मतलब कोई उस तरह का खाली स्थान नहीं होता है, या पूरी तरह सेल से पैक होता है,
पूरा तरह सेल भरा रहता है, इसलिए इसको सॉलिड बोलते हैं। और बॉल या मतलब बॉल की तरह गोल होता है, ठीक है, या बॉल की तरह गोल होता है। और डॉटर सेल मतलब कि जो मोरुला होता है वह सॉलिड होता है, बॉल की तरह एक डॉटर सेल है, ठीक है। मोरुला में कितने सेल होते हैं? 16 to 32 सेल होते हैं। उसके बाद मोरुला के आगे फिर क्लीवेज होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लीवेज, फिर आगे क्लीवेज होगा और फिर मोरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला। इन द मीन टाइम, कुछ देर के बाद द 32 सेल एम्ब्रियो रीच द यूट्रस। उसके बाद क्या होगा कि ये तो प्रक्रिया हो रही थी कि जायगोट के डेवलपमेंट होने के बाद जो बन रहा था क्या? माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, दूसरा माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन तो यूट्रस फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर हो रहा था। किधर हो रहा था? फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर। और दूसरा क्या हो रहा था? डिवीजन में क्या हुआ कि जायगोट से क्या बना? मोरुला बना, ठीक है। अभी हम ब्लास्टुला आगे देखते हैं। इन द मीन टाइम 32 सेल एम्ब्रियो रीच द यूट्रस। फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस आते आते जो जायगोट होगा किसमें कन्वर्ट हो गया? मोरुला में। और इसके सेल की संख्या कितनी होगी? 16 से लेकर 32 तक, ठीक है। द एंडोमेट्रियम सीक्रेट एंड नरिशमेंट फ्लूइड। जब मोरुला फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है तो यूट्रस में आने के बाद यूट्रस का जो वाल है वह इंडोमेट्रियम इनर साइड का है, बीच वाला जो मायोमेट्रियम है और बाहर वाला पेरीमेट्रियम है। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि यूट्रस का 3 लेयर होता है वाल का, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है वह एक फ्लूइड सीक्रेट करता है, वह फ्लूइड को बोलते हैं यूट्रिन मिल्क। यह जो मिल्क है वह मोरुला को नरिशमेंट करता है, आहार देता है। मोरुला ऑब्जर्व मिल्क। मोरुला क्या करता है? वह मिल्क जो यूट्रिन सीक्रेट करता है मिल्क को, उसको ऑब्जर्व करता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू होलो बोल। अब क्या हो गया कि वह कन्वर्ट हो गया होलो बोल में। पहले वह सॉलिड था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? होलो बोल। इसका मतलब है कि वह बॉल में अंदर होलो है। जैसे क्रिकेट का जो बॉल रहता है वो अंदर से होलो रहता है, खाली स्थान रहता है, उसी तरह का बॉल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। इसका मतलब ये जो ब्लास्टुला है यह बाहर से सेल है और अंदर में क्या है? होलो है। और एक बात हम जानेंगे कि जिसे जायगोट बना तो उसके चारों ओर एक लेयर था, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। यह जो लेयर है यह कब डिसॉल्व होता है, कब हटता है? तो यह जो लेयर है वह यूट्रस में आने के बाद यह लेयर डिसॉल्व होता है, यह लेयर हटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह लेयर के वजह से पहला तो जो जायगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन मतलब कि इम्प्लांट करना मतलब कहीं फिक्स होना, वह दूसरी जगह नहीं होता है यूट्रस के अलावा। जोना पेलुसिडा की वजह से जो जायगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है वह फॉलोपियन ट्यूब में ना होके कहाँ होता है? यूट्रस में। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्रस तक यह जोना पेलुसिडा बना रहता है। दूसरी बात, जोना पेलुसिडा की वजह से जो जायगोट का जो साइज होता है वो भी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। अब जब जोना पेलुसिडा हटेगा तब यह जो जायगोट है वह जायगोट मोरुला में कन्वर्ट हो गया और फिर कन्वर्ट किसमें हुआ? ब्लास्टुला में। और फिर यह जो ब्लास्टुला फिर इम्प्लांट करेगा। इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तक ने हम लोग वीडियो क्या देखे कि जो जायगोट है इसको जब डेवलपमेंट हो रहा था तो 2 प्रोसेस हो रहा था इसमें, एक माइटोसिस और दूसरा माइग्रेशन। माइटोसिस के दौरान, क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, तो क्लीवेज हो रहा था उसमें, क्लीवेज हो रहा था डिवीजन में। तो क्लीवेज के दौरान यह जायगोट से क्या बना? मोरुला। और फिर मोरुला से ब्लास्टुला और साथ में यह माइग्रेशन किया। तो माइग्रेशन कहाँ से किया? माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, एक जगह दूसरी जगह प्लेसमेंट होना। तो जो फॉलोपियन ट्यूब से वह माइग्रेट करते करते कहाँ आ गया? यूट्रस में आ गया। और यूट्रस में आने के बाद यूट्रस एक फ्लूइड सीक्रेट किया जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिन फ्लूइड, यूट्रिन मिल्क, और ये इसको वह ऑब्जर्व किया। अब एक बात कि जोना पेलुसिडा बाहर से है, यह तो है लिपिड और या लिपिड का बना होता है और नॉन सेलुलर होता है। तो फिर यह ऑब्जर्व कैसे करता है यूट्रिन मिल्क को? यह यूट्रिन मिल्क को डिफ्यूजन के द्वारा यूट्रिन मिल्क जो होता है वह जायगोट में इंटर करता है, ठीक है। यह जायगोट में इंटर करता है, यह जायगोट में अगर कन्वर्ट हो गया है मोरुला तो यह मोरुला में इंटर करेगा, ठीक है।
तो आज तक के वीडियो में यही तक। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लास्टुला कैसे, मतलब ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, अंदर होलो कैसे है, और वह फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।